welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. दबंग 3 के सेट पर क्यों हुए सलमान खान खफा? सलमान खान के साथ काम करने को लेकर सनी देओल ने कह दी बड़ी बात. फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को मी टू मूवमेंट पर क्यों आया गुस्सा? दबंग 3 के सेट पर सलमान खान को आया गुस्सा. दबंग 3 को लेकर सलमान खान ने लिया एक बड़ा फैसला. सलमान खान इन दिनों मध्य प्रदेश के महेश्वर इलाके में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 3 की शूटिंग जोरों शोरों से कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे सलमान खान नाराज हो गए हैं. दरअसल दबंग 3 के सेट से सलमान खान के एक सॉन्ग शूट के वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो गए, जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते तेजी से ट्रेंड करने लगे. बस फिर क्या था, सलमान और फिल्म के मेकर्स को आ गया गुस्सा. सोर्सेस के अकॉर्डिंग अपेरेंटली फिल्म के मेकर्स ने उन सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जिन्होंने वीडियो और पिक्चर्स लीक किए थे बाय क्लेमिंग कॉपीराइट्स टू द फुटेज एंड आस्क्ड देम टू टेक डाउन द वीडियोस. वहीं रिसेंटली अरबाज खान से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था, थैंक्स फॉर योर कंसर्न बट वी आर टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस नाउ. इट्स नॉट द इजीएस्ट थिंग टू अवॉइड फैंस व्हाइल शूटिंग विद अ सुपरस्टार एट एन आउटडोर लोकेशन. वेल, लगता है कि फिल्म दबंग 3 के मेकर्स फिल्म के सेट से वीडियोस और पिक्चर्स लीक करने वालों को माफ करने के मूड में नहीं हैं. For संदेश आगटे, Zoom, मुंबई. मल्टी स्टारर फिल्म कलंक का रिसेंटली किया गया मुंबई में ट्रेलर लॉन्च और अब फिल्म की पूरी स्टार कास्ट इसके प्रमोशंस में तेजी से जुट गई है. हाल ही में मुंबई के एक 5-स्टार होटल में फिल्म की स्टार कास्ट ने मीडिया से इंटरैक्ट किया. इस मौके पर आलिया भट्ट, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित और आदित्य रॉय कपूर ने मीडिया के कैमरा के लिए किया पोज भी. मुंबई में रिसेंटली सैफ अली खान को स्पॉट किया गया एक पॉपुलर होटल चेन के फूड ट्रक के लॉन्च पर. आपको बता दें कि लास्ट ईयर रिलीज हुई फिल्म शेफ में सैफ अली खान ने एक ऐसे शेफ का रोल निभाया था जिसके पास फूड ट्रक होता है. हालांकि सैफ की फिल्म शेफ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और इस इवेंट पर सैफ ने कुछ इस अंदाज में खुद का उड़ाया मजाक. Well, I was just saying, in our movie Chef, we only had one thing on the food menu, which the critics weren't impressed with. So I'm sure this food truck will have many more delicious things, which I'm happy about. वहीं वेरी एलिगेंट अदिति राव हैदरी मुंबई में रूरल आर्टिसंस को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए गए एक हैंडलूम मार्केट में पहुंची. तो दूसरी तरफ डिजाइनर भूमिका ग्रोवर के समर वेडिंग कलेक्शन के लॉन्च पर अमायरा दस्तूर और शाहिद कपूर की यंगर सिस्टर सना कपूर जैसे बी-टाउन सेलेब्स पहुंचे. मूविंग ऑन, कल रात मुंबई के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट के बाहर टैलेंटेड स्टार विकी कौशल को किया गया स्पॉट. विकी के अलावा यहाँ वेटरन एक्टर रंजीत और टीवी की पॉपुलर स्टार क्रिस्टल डिसूजा को भी स्पॉट किया गया. वहीं सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया वेंतूर को भी मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया. फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अपकमिंग फिल्म तूफान की तैयारियों में लगे फरहान अख्तर को मुंबई के बांद्रा एरिया में किया गया स्पॉट. कल रात सनी देओल और न्यू कमर करण कपाड़िया स्टारर फिल्म ब्लैंक का ट्रेलर किया गया लॉन्च. इस मौके पर सनी और करण ने फिल्म पर की मीडिया से बात. Well, Karan, definitely nowadays the newcomers they are so well prepared about what they want to do and why they want to do it, and I think Karan was very definite about this project. He had already gone through it with Bezad, I think so earlier on. Zoom के रिपोर्टर ने जब सनी से मल्टी स्टारर फिल्म्स का पार्ट ना बनने पर सवाल पूछा तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन. You are friends with Salman, you're friends with many of the actors. Would we ever see you working with them, or have you consciously stayed away from doing multi-stars? If there's this script कोई script हो जिसमें लगेगा कि I mean I fit in the script with all the other any other actor, definitely I'll do it. But unfortunately कभी कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है.
I have no idea. सनी ने अब तक नेगेटिव रोल्स नहीं करने पर भी ये खुलासा किया। ऐसा कुछ नहीं है, कहानी अच्छा कैरेक्टर हो तो डेफिनेटली whether it's negative or positive doesn't matter, but there has to be justification to what I mean in the character and would love to do it. And my question to you is, would you want me to see me in a negative role? You would want to see me in a negative role? Doing what? Huh? Torturing somebody? सनी देओल ने पेट्रियोटिज्म पर भी अपने व्यूज रखे as his film revolves around the subject of terrorists. The most important thing is, are we all patriotic or not? Do we love our mother? Do we love our country? That's the most important thing. It should not be taken as some kind of a sellable thing. Okay? And that's not how I have done my films or ever. जब भी मैंने कुछ भी किया, it's because I believed in the characters and I did that. And mostly I've always done films where the characters have been strong, fight for something, and that's my nature also. I just go till the end, and I'm not a kind of a person who gives up. So somehow that reflection comes across, and so some films which I've done which are on the patriotic note, so somehow people connect with me more. करण ने सनी के साथ काम करने के एक्सपीरियंस और कंपटीशन पर कुछ ये कहा। I was nervous before the first day regardless, not just because he was there, of course that adds to it. But no, the debut, the whole experience and everything was amazing. Like he said, there was a long build up to it. So I was also impatient to get started. But yeah, 1-2 days into it, it was all good. You know, once you get into the motion of things, it's fine. Well, we hope सनी देओल की ब्लैंक को बॉक्स ऑफिस पर मिले ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स। For संदेश आगटे, Zoom, मुंबई। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को मी टू मूवमेंट पर आया गुस्सा। विवेक ने मी टू मूवमेंट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए चेंज पर भी उठा दिए सवाल। जो मी टू मूवमेंट हुआ था बॉलीवुड में, it changed a lot of things for the better for What did it actresses. change? But for actresses, What did like it change? like there are actresses who come forward and say that okay, now we feel safer when they are on the set. Which actress has said that? Many actresses are Who saying. name one? There is Sanya Malhotra who has said What there she is. said that she feels safer after Yeah, that. and apart from her also, many actresses feel There was that a threat it. before that or not? No, not threat. She's Then just how given does a- she feel safer? They have just given a statement, like No, so when that's we. a statement, but it's not truth. So you See, think you it's feel not- safer when you were feeling unsafer earlier. See, right now, if I'm feeling unsafe and tomorrow I feel safe, then that is because of something. Right? So, were they feeling unsafe before that? And if they're feeling unsafe, why didn't they say that? And why are they saying it now? विवेक इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द ताशकंद फाइल के प्रमोशंस में लगे हैं। इस दौरान विवेक ने जूम से एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान अपनी फिल्म के बारे में की बात। It just happened because of Twitter, you know, because of social media. And I just wrote one tweet that on 2nd October, 3-4 years ago, that today is also Shastri's birthday. And so many people, young people especially, started writing, sir, you should make a film on his mysterious death. Nobody said make a film on his life. Right. Everybody said make a film on his mysterious death. Right. And that's how this journey started. And I got interested, and once I started researching, probing, and studying more about it, and I found that there's a story which must be told to the millennials, to the modern young generation of this country. वहीं जब हमने विवेक से उन पर लगाए गए तनुश्री दत्ता के एलिगेशंस पर सवाल पूछा, तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। अगर आप डायरेक्टर हैं और आपकी एक्ट्रेस को जो कॉस्ट्यूम पहनना उसके ऊपर उसने कुछ और कोट पहन रखा है घर का, तो आप उसको नहीं बोलेंगे कि ये कोट उतारो? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपने ये सवाल उससे पूछना चाहिए था, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जिसने बोली थी ये बात? विवेक ने मी टू मूवमेंट से ज्यादा दूसरे इश्यूज पर फोकस करने की भी बात कही। आपने कभी ये सवाल पूछा है कि बॉलीवुड में जो शूटिंग होती है वहाँ पे लड़कियों के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स क्यों नहीं है? आप कभी बेसिक फंडामेंटल सवाल पूछते हैं? तो इस तरह के ग्लैमरस जस्ट टू गेट पब्लिसिटी एंड जस्ट टू बी ऑन टीवी एंड नॉट सीकिंग जस्टिस, सो आई डोंट केयर अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टूपिड मूवमेंट्स। वहीं जब हमने विवेक से पॉलिटिकल फिल्म्स के जनरल इलेक्शंस के दौरान बनाए जाने पर सवाल पूछा, तो विवेक ने कुछ ये कहा। I don't know. When I started this movie in 2016, I had no idea what's going to happen. This is not a biopic, and this is not about politics. This is about you. Actually, you are a young man, and this is actually about you. Whether you think that you should have the right to truth in this democracy or not, it's about you, absolutely. If you want to know who killed Jessica, then why wouldn't you want to know who killed your Prime Minister? So people have to answer that question.
whether it's how they want to connect with the film. Well, विवेक की फिल्म द ताशकंद फाइल अपने सब्जेक्ट की वजह से ऑलरेडी बस क्रिएट कर चुकी है। अब देखना होगा कि फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर संदेश आगटे, Zoom, मुंबई। She's aptly getting an award for doing the most progressive roles in Bollywood, and I completely agree. So I think it's I think great because your choices this year and the last year and the coming years have been exciting, and for people to appreciate that, I think as an actor is interesting, isn't it? Yes, it's very. There's a lot of validation when you get an award for the choices you make, and I think when the audience and the critics alike and the media appreciate that, it just makes you want to make braver choices. Absolutely, and I think coming years you also have you have a wonderful film. You have Zoya Factor coming in, and I'm sure you're going to soon show us the first look about it. But tell me, what is something that you always thought about that film that you got you want to do it? Well, what I really liked about Zoya Factor was that it's based on a book, and it's written by a very evolved and smart, funny young girl and woman, Anuja, and I think she's and she's done a very I like Zoya's character a lot because I think she's a mess, and I think we all are in some way or the other, and how to figure yourself out through that whole process. Sounds very exciting. Talking about a few of your other women you think are killing it with their choices in the industry right now, would be, and why? Well, I think Alia is making all the choices which are amazing. Deepika, Katrina, every actress out there who, is making choices and making evolved choices is amazing. I'll have to take a few moments to appreciate what she's wearing. You all have to, and I think I love it. And I think the entire Boss Lady bar shoulder look is amazing, and we saw that even you were there in Doha for a fashion event, and it was amazing. Tell me, how's the Middle East tour going on with? It was amazing. It was amazing for me to be there. Great, Sonam. Have a great night ahead. Thank you. ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हबी निक जोनस के नए सिंगल को खास अंदाज में किया है प्रमोट। पीसी ने जोनस ब्रदर्स के न्यू सिंगल का एक टीजर अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। टेक अ लुक। वहीं इन दिनों मध्य प्रदेश के महेश्वर में दबंग 3 की शूटिंग में बिजी सलमान खान ने फिल्म के सेट से एक और फोटो अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की है। सलमान लगातार फिल्म के सेट से पिक्चर्स और वीडियोस शेयर कर रहे हैं, जिसे उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। Gone are the days जब B-Town की दो हॉट एंड गॉर्जियस फीमेल स्टार्स के बीच कैट फाइट हुआ करती थी। अब जमाना बदल गया है। फीमेल स्टार्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हुए नजर आते हैं। ताजा सबूत है कृति सैनन और वानी कपूर के बीच सोशल मीडिया पर दिखी ये स्पेशल बॉन्डिंग। वहीं टैलेंटेड एक्टर राधिका आप्टे ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ हॉट एंड सेक्सी फोटोज शेयर की हैं, जो आते ही छा गई हैं। It is the IPL season, which means all of us are going to be glued to our TV screens. Apart from cheering for our favorite teams, we also have our eyes glued on the eccentric hairstyles of our suave cricketers. Here is a roundup of our favorite hairstyles spotted on the field of IPL. Cricketer Hardik Pandya is known for experimenting with his hair. He has colored his hair several times, from blue to blonde and even platinum. The cricketer has done it all. His current hairdo is an undercut with voluminous hair around the crown area with highlights. Hardik Pandya's experimental hairstyle is actually a result of a goof-up by teammate Shikhar Dhawan, revealed Pandya in an interview. While Dhawan was trying to do something nice with Hardik's hair, he ended up chopping a major chunk from the right side of Pandya's head. Women often swoon over Mitchell McLenigan's charm and his hairdo style out as well. He worked the natural straight texture of his hair and grew his length out.
with having it burst from the front, parted sideways, and longer from the other side. Cricketer Andre Russell has a mohawk hairstyle that stands out on the field. He has shaved his head from both sides and completely highlighted his mohawk blonde. Chris Gayle is another West Indian and another offbeat hairdo. The left-handed batsman has changed his haircut once in a while. From long bolts to braid, Chris Gayle has additionally appreciated offbeat haircut. Not only does cricketer Lasith Malinga have fans for his bowling skills, but his hairstyles have also been wildly appreciated and has a fan following of its own. The cricketer sports a voluminous head of long wavy hair that he styled in blonde highlights. That makes the look stand out furthermore. This goes to prove that cricketers are just as stylish as our Bollywood celebrities. Coming up on the show, Hina Khan का शो बना नंबर 1, कहा फैंस को शुक्रिया. टेलीस्कोप में अब बात हिना खान की. सीरियल कसौटी जिंदगी की सीजन 2 की कमोलिका यानी हिना खान ने अपने शो की TRP रेटिंग्स में नंबर 1 बनने पर गाना गाकर मनाया जश्न और कहा अपने फैंस को शुक्रिया. Hello! What a wonderful news we've got today. Kasauti Zindagi Ki becomes number 1 show across all channels and my 4th number 1 in a row. हिना ने अपने सोशल हैंडल पर इस गुड न्यूज को शेयर करते हुए लिखा है लंबा चौड़ा मैसेज भी, जहां हिना ने लिखा कि उनकी करियर का ये चौथा टीवी शो TRP चार्ट्स में नंबर 1 पोजीशन पर आया है. करण पटेल ने खोला अपना एक न्यू वेंचर. जी हाँ, पॉपुलर टीवी स्टार रमन भल्ला यानी करण पटेल अब कर रहे हैं एक्टिंग से हटकर एक नया काम. जी हाँ, करण ने खोल लिया है मुंबई के जुहू एरिया में एक नाइट क्लब जिसका नाम है सिन. इस क्लब के लॉन्च पर आए टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स और दी करण को उनके नए वेंचर के लिए बेस्ट विशेस. I am extremely excited for Sin. I think यहाँ पे हम बहुत पहले आते थे, बचपन में literally आते थे, तो it'll be nice to come back here at Hotel Sea Princess. पहले अलग नाम से था, अब Sin हो गया है, तो let's do no sinning but come and dance at Sin. Well, हम सब को पार्टी करना बहुत पसंद है and when it's with Karan it's double धमाका because he's crazy, he really enjoys it. And अभी हमें एक अड्डा मिल गया है Sin to hang out with all our close friends. I can't look forward to seeing it from inside. In fact यहाँ पर पहले भी जो जगह हुई है they've always been super successful. I think this is going to kill it. One more place added to the friends list of partying. So लोग प्लीज़ इस जगह को नोटिस कीजिए. It's one of the best places in Mumbai to party. So keep coming here and enjoy yourself. Congratulations, Karan. You have started a new business. You are by far one of my favorite actors. Thank you. And I have left BCL for nothing in the world. I leave BCL. So yeah, that proves how much Ekta means to me and how much I mean to Ekta. So I think. And I'm sure you'll do damn well. And I'm so happy and proud of it. Thank you.